सो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने सुपर डुपर शाइनी हो रखे हैं। एक एक स्ट्रैंड अलग हो रखा है। दे आर लाइक डांसिंग, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। मैं सुबह से बस अपने बालों को ही सवार रही हूँ एंड सो दैट्स द वीडियो। नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं आई एम ऑल ड्रेस्ड अप। येलो कलर बिकॉज आज थर्सडे है, मेरा उपवास है, और ग्रीन कलर बिकॉज आज तीज है। सो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही खूबसूरत हो रखे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट हैव अ लुक, इट इज लुकिंग जस्ट अमेजिंग। मैं सुबह से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ जिस दिन जो भी आप रेमेडी करते हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो कितना मजा आता है। बस वही मेरे साथ हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ मैंने अपने बालों के लिए की है कल, वो आज जब हेड वॉश किया है तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट लेके आया है। सो हाथों से बालों से हाथ नहीं हटते, वो वाला डे है आज। सो आई थॉट आई हैव टू शेयर इट विद यू फॉर श्योर। सो व्हाट डिड आई डू? मैंने बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं जो कि मेरे किचन में, आपके किचन में मौजूद हैं, और आप भी अपने लिए बहुत ही ब्यूटीफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर चीज मैंने अपने बालों के लिए की है, इट इज नॉट अ वन टाइम यूजेज थिंग। आप इसको एज अ रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों के लिए, एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्लेंड दैट आई हैव प्रिपेयर्ड एट होम। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू हाउ डू आई डू इट फॉर माई हेयर। इट इज वेरी वेरी न्यूट्रिटिव, और इससे बेहतरीन कंडीशनिंग आपके बालों के लिए हो ही नहीं सकती। So enough of suspense. What are the things that I've used? I've used just two things. First is your flax seeds and the other is your olive oil. Olive oil is just amazing. एक ऐसा ऑयल जिसके अंदर ये क्षमता है कि जिनके बालों में या जिनकी फैमिली में प्री मेच्योर ग्रेइंग यानी कि बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, उसको प्रिवेंट करने की क्षमता है। करी लीव्स एंड योर दिस थिंग ऑलिव ऑयल। सो ऑलिव ऑयल वैसे ही बहुत खूबसूरत है। मैं ऑलिव ऑयल के ऊपर एक पूरी वीडियो कर चुकी हूँ, आप प्लीज उसको जाकर देख सकते हैं। बिकॉज मैं कर चुकी हूँ तो मैं रेफरेंस दे सकती हूँ, एंड आई मेक द मोस्ट ऑफ इट। कि आप प्लीज जाइए ऑलिव ऑयल की जो वीडियो है आप उसको देखिए, आप उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हाउ न्यूट्रिटिव इट इज फॉर योर हेयर। अनदर इंग्रेडिएंट इज योर फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के ऊपर मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ, आप चाहें तो प्लीज जाकर उन्हें देखिए कि फ्लैक्स सीड्स आपके बालों के लिए कितना अमेजिंग है, कितना 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 अमेजिंग है। सो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, कितनी देर रखना है, कब वॉश करना है, कैसे कैसे क्या क्या क्या। तो मैं पूरे डायमेंशंस डिस्कस कर रही हूँ कि आप ये पर्टिकुलर रेमेडी या वन टाइम यूजेज अपने बालों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कैसे इस्तेमाल किया है। मैंने रात को फ्लैक्स सीड्स जेल को बॉईल किया और उसका जो जेल था उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग ले लिया। उसके बाद आप उसमें अपने हेयर लेंथ के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कप्स ऑफ वाटर लिया था और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा मैंने फ्लैक्स सीड्स जेल सीड्स लिए थे और उनको बॉईल किया फॉर अराउंड 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद जब जेल कंसिस्टेंसी आ चुकी थी, मैंने उसे स्ट्रेन किया एंड फ्लैक्स सीड्स जेल मेरे पास आ गया था। फ्लैक्स सीड्स जेल में मैंने 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाले। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप उसे अच्छे से ब्लेंड करिए। इनिशियली ब्लेंड नहीं होगा, आपको दिखेगा कि ऑब्वियसली इनमिसिबल है, नहीं ब्लेंड होगा, तो क्या करें, आप उसको फेंटते रहिए और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एब्सोल्युटली एक वाइट कलर का यूनिफॉर्म सा लोशन आ जाएगा आपके पास, एंड द पोर्शन इज रेडी। इट्स लाइक दिस सिंपल। जी हाँ, तो आप करेंगे कैसे? आप ये जो पोर्शन आपने लिया है इसको कॉटन की हेल्प से अपने आप पार्टीशन करेंगे। यहाँ रूट्स में लगाएंगे, देन पार्टीशन करेंगे, देन रूट्स में लगाएंगे, देन पार्टीशन करेंगे, एंड रूट्स में लगाएंगे, एंड सो दैट्स हाउ यू अप्लाई इट ऑल ओवर योर स्कैल्प। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले स्कैल्प को कवर कर लीजिए, बिकॉज स्कैल्प इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। बाल भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बट स्कैल्प इज लाइक आप पहले कवर कर लीजिए। देन आप पूरी लेंथ पे कवर कीजिए द एंटायर थिंग। देन आप चोटी बनाते हैं तो चोटी बना लीजिए, बट द बेस्ट ऑफ ऑल वुड बी आप बन बना लीजिए, क्योंकि चोटी की वजह से क्रिम्पिंग हो जाती है। सो आप बन बना लीजिए एंड आप सो जाइए। अर्ली मॉर्निंग व्हाटएवर, जिस भी टाइम आप उठते हैं, आप अपना हेयर वॉश कीजिए जैसे आप करते हैं शैम्पू से।
आपको कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपके बाल एवरेज टू गुड हैं, लेकिन अगर आपके बाल बहुत बुरे हैं तो आप कंडीशनिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने बालों में कोई कंडीशनिंग नहीं की है। मैंने बताया है, मैं जो मार्केट के कंडीशनर्स होते हैं केमिकल बेस्ड, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वो यूज ना करूँ, और मैं नेचुरल कंडीशनर्स कुछ अपने बालों के लिए करती रहती हूँ बिफोर आई रियली वॉश देम ऑफ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको एज ए रेमेडी यूज करना चाहते हैं तो अगेन आप इसको ऑल्टरनेट डेज यूज करेंगे। ऑल्टरनेट डेज यूज करेंगे तो क्या ऑल्टरनेट डेज इसे वॉश भी करना होगा? जी हाँ, ऑल्टरनेट डेज इसे वॉश भी करना होगा। मैं रोज हेयर वॉश करती हूँ तो मेरे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। बाल आप रोज शैम्पू करके देख लीजिए ऑयलिंग के साथ, यानी कि आप ऑयलिंग कीजिए फिर हेड वॉश कीजिए, ऑयलिंग कीजिए फिर हेड वॉश कीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई फ्रिज आपको नहीं आएगा। फ्रिज आता है जब आप बिना ऑयलिंग किए, बिना किसी तरह का न्यूट्रिशन दिए बालों को और फिर उन्हें बार बार वॉश करते हैं, तो जो हमारे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल होता है वो वाइप ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा आपका जो स्कैल्प, आपके जो हेयर है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बालों के लिए कुछ ना कुछ नेचुरल कंडीशनिंग करूँ और उसके बाद उसे नॉर्मल शैम्पू से धो लूँ। सो मुझे अपने बालों में कभी एज ड्राइनेस फील नहीं हुई है, बट कभी हुए हैं तो ऑब्वियसली मैंने भी रेमेडी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑल्टरनेट डेज ये फ्लैक्सीड्स पे ऑलिव ऑयल को मिक्स करके लगाइए। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगी जिनको बहुत ही टैंगल्ड बालों का प्रॉब्लम है, या फिर जिनको बहुत स्मूथ बाल चाहिए, जिनका स्कैल्प हेल्दी है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कैल्प में, और बाल उनको स्मूथ चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल जब आज लहरा रहे हैं तो आई एम रियली हैप्पी, बिकॉज जब इस तरीका से आपके बाल एक स्ट्रैंड अलग हो जाता है एंड दे आर फ्लाइंग, बिलीव मी इट इज लाइक बहुत बहुत खुशी होती है। बिकॉज एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, हम जो सोचते हैं कि बाल बहुत फ्रेश होंगे कल पार्टी के लिए, जब हम धो के आते हैं तो कई बार ऑयल रह जाता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम हेयर स्टाइल बनाएंगे, फिर हमें जूड़ा बनाना पड़ता है। सो जब हेयर अच्छे से वॉश होते हैं और इतने अच्छे अचीव होते हैं तो बहुत खुशी होती है। आई एम श्योर आपको भी होगी। आप ट्राई कीजिए। ये जो पर्टिकुलर रेमेडी है ये आपके बालों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, आई कैन नॉट टेल यू। आप देखिए एक स्ट्रैंड बहुत ही ब्यूटीफुली अलग हो रहा है। आउच, सॉरी। So these are my hair. So मैं अभी आराम से सारे बाल कोम करने वाली हूँ। अभी मैंने कोम नहीं किया, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हो चुका है, जबकि मेरे बालों में ऐसा नहीं है। वो आप लोग पूछते रहते हैं कि आपके बाल तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। समडे में भी बहुत ही बैड हेयर डे, मैं दिखाना नहीं चाहती, बट आई शो इट टू यू कि मेरे बाल आपके बालों जैसे हो जाते हैं, बहुत बुरे, बहुत ही बुरे। एंड दिस इज हाउ आई हैव अचीव्ड इट। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस रेमेडी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मत जाइएगा। आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बहुत सारे ब्यूटीफुल रेमेडीज फॉर यू ऑल टू हैव अमेजिंग ब्यूटीफुल हेयर। एंड आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों के ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। मैं नहीं बता सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। आप अपने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मुझे दिखाते रहिए। आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे पुश कर रहे हैं कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ। सो कीप डूइंग दैट एंड आई कीप डूइंग दिस। So I'll see you all in the next video with something new. Till then, take really good care of yourself and enjoy to the fullest. Happy Teej!